दोस्तों आखिरकार नैब ने मरीम नवाज के सामने अपना सर निगूं कर दिया और उसकी पेशी जो थी कल की वो मुलतवी कर दी। बहाना क्या था कि मुल्क में कोरोना फैला हुआ है। तो क्या ये कोरोना पहले दिखाई नहीं दे रहा था आज से चंद रोज पहले? ये किसने ये किया, किसने ये पेशी रखवाई और किसने ये पेशी मुलतवी कराई? ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है। कौन है जो मरीम नवाज को इस मुल्क का बहुत बड़ा लीडर बनाना चाहता है, ये जानते हुए भी कि इस मुल्क के जो लोग हैं वो हर उस शख्स को बहुत पसंद करते हैं कि जो कानून तोड़े, कानून की खिलाफ वर्जी करे और खुलकर वो आए और हुकूमत की रिट को चैलेंज करे। तो क्या ज़रूरत थी, अगर ये सब कुछ करना था तो कुछ दिन पहले उसको बुला लेना और फिर जब नैब की दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी कि उसको अकेला बुलाया जाए, और फिर शाम को कंटेनर भी लगाए जा रहे थे, रेंजर्स भी लगा दी गई और उसको रेड जोन भी करार दे दिया गया सारे इलाके को, तो फिर इतनी खौफजदा, तो वो आम लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे जिनको नैब पकड़ कर ले जाती है और फिर वो कई अरसे तक पसे जिंदा रहते हैं, और उसके अलावा उनसे फिर उनकी पेशियां और पेशियां और पेशियां। तो क्या अगर कोई हुकूमत की रेट को चैलेंज करे, हुकूमत के खिलाफ बगावत करे, हुकूमत को धमकाए, ओपनली हुकूमत को डराए, इतना डराए कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कोरोना के साथ क्वारंटाइन हुए अपना एक इजलास करना पड़ा, और इजलास भी इस तरीके से कि उनकी वो तस्वीर जो वायरल हुई है उसकी हर जगह उस पर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने खुद SOPs की वायलेशन की है। तो ऐसे में ये सारी बातें सोचने की हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या? क्या पीपल्स पार्टी की हिमायत कर देना इस बात का बायस हुआ कि अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ आ रही ही है तो क्या इससे कुछ मामलात और बिगड़ेंगे? पीपल्स पार्टी तो उस वक्त मरीम नवाज के साथ आई है कल शाम को कि जब उनकी जो दरख्वास्त दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो खारिज हुई। अगर वो दरख्वास्त उनकी खारिज ना होती तो पीपल्स पार्टी कभी शामिल ना होती इस PDM की इस जलसे में, जुलूस में जो लेकर जाना था उन्होंने नैब के दफ्तर के सामने। और जो मामला था कि नैब ने मरीम नवाज को गिरफ्तार करना था, तो उसके गुब्बारे से तो हवा उस वक्त निकल गई कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी 12 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो फिर ये क्या हुआ? आखिर इस मुल्क में जो लीडर बनाए जाते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये कौन है, इसके पीछे कौन है जो मरीम नवाज को लीडर बनाना चाहता है? आप याद करें कि जब मुआहदा ताशकंद हुआ था 65 के में, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और उस वक्त अयूब खां की हुकूमत थी, और उन्होंने कहा था कि मुआहदा ताशकंद का मैं एक ऐसा राज फाश करूंगा, और उन्होंने वजारत खारजा से इस्तीफ़ा दिया लेकिन वो राज आज तक मालूम ना हो सका। उसी बात ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक लीडर बना दिया। आप फिर देखें कि नवाज शरीफ कैसे लीडर बना, और फिर आप तारीख में जाएं तो आपको बहुत बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं कि जिन्होंने हुकूमत वक्त को ललकारा। तो यहाँ पर फिर वही एक निहत्ती लड़की का सिलसिला चला, कल से सिलसिला चला आ रहा था, लेकिन वो लड़की निहत्ती कहाँ थी? वो तो अपने साथ मौलाना फजलुर रहमान की पूरी फोर्स लेकर आ रही थी, वो तो पीपल्स पार्टी को अपने साथ लेकर आ रही थी, और वो जो 11 जमातें उनका इत्तेहाद, चाहे उनके पास कोई फोर्स हो ना हो, लेकिन फिर भी एक खौफ तो पैदा कर दिया गया कि कंटेनर लगाए जाने लगे। ये क्या मामलात हैं? अब खुद सोचिए। पहले तो ये बात समझ से बालातर है कि जब मामलात तकरीबन स्मूथ जा रहे थे और मरीम नवाज की जो लीडरशिप का ख्वाब था वो पूरा नहीं हो पा रहा था, वो लीडर नहीं बन पा रही थी, तो किसने ऐसे में उनकी पेशी रखवा दी? जो पेशी कई कई महीनों से नहीं लगाई जा रही थी, वो पेशी क्यों रख दी गई? और फिर अचानक ही इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करने के बाद कि जाने कल 26 मार्च को क्या हो जाएगा, कितनी लाशें गिरेंगी और फिर वो तहरीक चलेगी और क्या होगा। अगर कल वहाँ पर कोई हंगामा भी हो जाता और खुदा ना खास्ता कुछ लाशें भी गिर जाती, तो उससे हुकूमत की रेट को वो धचका ना पहुंचता जो रेट को उनकी धचका अभी पहुंचा है। हुकूमत ने अपना जो एक जवाज़ होता है कानून नाफिज करने का, हुकूमत के उस जवाज़ को, हुकूमत के जवाज़ को धचका पहुंचा है। ये बात बहुत सोचने की है। कल तक जो हमारे वज़ीर दाखिला थे वो बता रहे थे कि ये कुछ भी नहीं होगा,
کوئی ایک چڑیا بھی نہیں پر مارے گی، تو پھر کیا ہوا کہ نیب کو یہ اپنی پیشی ملتوی کرنی پڑی۔ اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے تھانے میں، کسی غریب کے خلاف، اس کو تو 2 سپاہی جاتے ہیں اور اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں اور پھر اس کی چھترول ہوتی ہے۔ کوئی عام آدمی ہو تو وہ نیب سے کیا کسی ایک معمولی سے کیس سے نہیں بچ پاتا، وہ ایک تو گائے بھینس کی چوری سے بھی نہیں بچ پاتا۔ تو کیا پھر یہ وتیرہ بن جانا چاہیے کہ جس کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہو، جس کے پاس حکومت کو چیلنج کرنے کا حوصلہ ہو، تو اس کے خلاف کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ تو یہ انتہائی ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے ہمارے ملک میں کہ جو اب مریم نواز کو لیڈر بنانا چاہتی ہے، اور آج اس نے مریم نواز کو لیڈر بنا دیا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ وہ جو ان کا پورا داغ تھا کرپشن کا، اور وہ تمام معاملات تھے، وہ سارے دھرے کے دھرے رہ گئے نواز شریف اور ان کے بیٹوں تک، اور مریم نواز بالکل دھل دھلا کے ایک پوتر بن کے، اور وہ اپنی نون لیگ کی قیادت کرنے کو تیار ہو چکی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔